Hello students. So today our topic is organic chemistry part 12 एंड स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन एंड ऑफ कोर्स इट्स मैकेनिज्म। तो देखेंगे स्टूडेंट, पहले तो कैनिज़ारो रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एक दो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आप देख लेंगे। देखिए क्या रहेगा। तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो मोस्टली रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? एल्डिहाइड, जस्ट लाइक फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं कि सर हमेशा जो फॉलो करेगा रिएक्शन वो क्या करेगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि कीटोन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन आ ही जाएगा सर। तो कीटोन तो पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कीटोन पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन के रेस्पेक्ट में CO लिया और CHO ले लिया तो देखिए आप ये वाला कीटोन फॉलो कर सकता है, राइट। लेकिन हाँ ये है कि जनरली एल्डिहाइड ग्रुप करते हैं, जैसे बेंजेल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी। देख सकते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायर्ड होगी। स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा स्टूडेंट। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे स्टूडेंट एज अ रिएक्टेंट वर्क करेगा, नॉट अ कैटालिस्ट। क्लियर। तो रिएक्टेंट जो बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है हम NaOH यूज कर सकते हैं या KOH। तो देखिए स्टूडेंट क्या रहेगी रिएक्शन। पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं फिर मैकेनिज्म की। तो अगर मैं कैनिज़ारो रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, तो स्टूडेंट मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टूडेंट यहां 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और NaOH की प्रेजेंस नहीं, वो भी क्या है? एज अ रिएक्टेंट है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखना, कंपटीशन आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करेगा कि वो एक फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा और कहेगा OH-, कहेगा प्रोडक्ट बताइए। तो आपको यहाँ देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो सर कैनिज़ारो फॉलो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaOH के रेस्पेक्ट में सर रिएक्शन होगी और यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और एक फॉर्मल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। इसलिए सर इसको डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी हम बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, तो स्टूडेंट JEE और नीट के स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान दें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले स्टेप वन में मैंने एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं बेस के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग बेस OH-। तो यहां देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। OH- कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। तो यहां पे बनेगा HCO- H और ये आ गया OH। देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पे क्या बन रहा है? O-, है ना, ऑक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, राइट। तो यहां से क्या होता है कि H+ रिमूव होता है। कौन रिमूव होगा? H+, क्योंकि यहां पे बेस है ना वो H-। तो यहां पे हम वाटर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, ये स्टेप 2 ले लेता हूं मैं। ये मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान देखेंगे। O- H और यहाँ पर जो OH है, तो अगर OH- है तो ये इस H+ को लेके जाएगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए H2O बनेगा और यहाँ आ गया HCHO-O-, यानी कि डाई एनायन बनेगा। क्लियर है। अब सर डाई एनायन क्यों, मतलब जो बनेगा उसका क्या रीज़न है?
तो देखिए जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर बेस है तो वो हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करेगा, और इस डाई एनाइन के रेस्पेक्ट में अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ना स्टूडेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, इसको मैं स्टेप 3 कहता हूँ। अब देखिए जब दो डाई आयन हैं, दो नेगेटिव आयन हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट कि यहां से ये बॉन्ड क्लीव होगा और यहां से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या मीनिंग हुआ कि दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन हैं, जिसकी वजह से यहां पर हाइड्राइड आयन फॉर्म होगा H-। क्लियर? तो ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, और ये जो स्टेप होगा वो होगा स्लो स्टेप। इसको आप कहेंगे रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो क्यों हो रहा है हाइड्राइड आयन फॉर्म? क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ डाई आयन, क्योंकि O- जो मॉलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ O- है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब क्लीवेज होगा बॉन्ड, तो O- के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया सर O-, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि प्लस आई इफेक्ट O- का ग्रेटर होता है। तो इसलिए सर यहां पर H- यहां पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है सर, और कैसा स्टेप है? RDS। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूछ लेता है स्लो स्टेप कौन सा है। हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है इस रिएक्शन में, तो क्या बनेगा? ये देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो HC डबल बॉन्ड O- और इधर स्टूडेंट HCO-H, और ये H यहां आ गया। अब यहां से आप देख सकते हैं सर कि ये तो फॉर्मेशन हो गया, राइट? तो यहां पे क्या होगा सर? यहां पे सोडियम रिएक्शन करेगा, और सोडियम Na+ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? या आप इसको क्या कह सकते हैं? फॉर्मेट। ठीक है ना, फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। सोडियम फॉर्मेट बना लिया सर, सोडियम फॉर्मेट। और यहां पर सर, यहां पर आप देखिए सर कौन आएगा? H+ की प्रेजेंस करेंगे, कैटालिस्ट तो है ही हमारे पास OH, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3OH। क्लियर? CH3OH। तो बेसिकली यहां पर क्या बन रहा है? मीथेनॉल, मीथेनॉल बन रहा है। तो इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक कार्बोक्सिलेट बन रहा है और एक क्या बन रहा है? मीथेनॉल। तो दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये कैनिजारो रिएक्शन, जैसा कि अभी हमारी बात हुई कि एक तो फॉर्मेल्डिहाइड में हो जाएगी और एक बेंजल्डिहाइड में हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमारी अभी बात हुई, CO भी ग्रुप है और CHO भी ग्रुप है, तो इसको अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे कैनिजारो ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो कीटो ग्रुप है उसका क्या होगा स्टूडेंट? यहां पर रिडक्शन होगा, और CHO ग्रुप का क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन होगा। ये खास बात है, ठीक है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कीटो ग्रुप का क्या हो रहा है? OH के रेस्पेक्ट में रिडक्शन, और CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन। तो देख सकते हैं आप प्रोडक्ट बन गया, ये COH है, इसको क्लियरली देख लेते हैं, COOH। ठीक है, तो ये 1 और 2, तो क्या आ गया? 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब एक और रिएक्शन स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए यहां पे इसको हम नेम दे रहे हैं क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो अगर रिएक्शन हो रही है तो डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया और एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और सर वही सेम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस होगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी, राइट?
तो सर यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंजल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा HCONA। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ बनेगा सोडियम फॉर्मेट। लेकिन अगर सोडियम फॉर्मेट को हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते हैं तो ये फॉर्मिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो जो सोडियम फॉर्मेट है इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आज हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। मोस्टली कॉन्सेप्ट कवर्ड है स्टूडेंट इस मैकेनिज्म में। ध्यान रखें, कमेंट, लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। डेली अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।